नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अताउल हक। प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर। बरतानिया व यूरोप में मुकीम पाकिस्तानी कश्मीरी कम्युनिटी की आवाज़ वीनस टेलीविज़न लंदन स्टूडियो से प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है लाइव। और इसके अलावा स्काई 805 पर जो है वो आप देखते हैं। इसके अलावा अगर आप बरतानिया और यूरोप से बाहर देखना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट पर विज़िट कर सकते हैं और लाइव प्रोग्राम जो है वॉच कर सकते हैं। लाइव ट्रांसमिशन जो है वॉच कर सकते हैं www.venustv.tv पर। आज हम बात करेंगे, टॉपिक जो है वो हस्बे ममूल आपने पाकिस्तान में देखा कि हर टेलीविज़न, हर अखबार, हर तजिया निगार, हर कॉलमिस्ट, हर एनालिस्ट जो है जिसको सियासत पर बात करने का शौक़ है वो भी परवेज़ मुशर्रफ साहब के हवाले से जो है वो बात कर रहे हैं कि परवेज़ मुशर्रफ साहब पर जो केसेस हुए, उसके बाद वो बीमार हुए, उसके बाद संजीदा हालत में जो है उनको हॉस्पिटल में जो है वो एडमिट किया गया। उसके बाद अभी उनकी हालत जो है वो ख़तरे से बाहर है। उनके पाकिस्तान से बाहर आने की, लंदन में और दुबई में आने की जो है वो चहमगोइयाँ शुरू हो गई, ख़बरें जो है वो बाहर निकली, उस पर तज्जिए। और इस वक्त पूरे पाकिस्तान में ये ख़बर गर्दिश कर रही थी कि साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ साहब जो है, क्या वो ये सारा जो कुछ भी अभी हुआ, उनका हॉस्पिटल जाना, उनका रास्ते घर से निकलना और अदालत में जाने के लिए रवाना होना और रास्ते में उनको दिल का अटैक होना और वो सीधा उनका जो है वो हॉस्पिटल चले जाना, अदलिया ने जो है उनके वारंट गिरफ्तारी जारी नहीं किए। उनको एक दिन अदलिया में ना पेश होने की इस्तिफ़ा उनको दी गई। मंडे को सर कहते हैं जी कि पता चलेगा कि मज़ीद जो है वो क्या होगा। इसके अलावा आज का जो दूसरा और अहम तरीन टॉपिक जो है, कायद मुत्तहदा कौमी मूवमेंट अल्ताफ़ हुसैन साहब ने आज एक अहम तरीन बयान दिया है, और बल्कि कह लें वार्निंग दी है, कह सकते हैं, तजिया निगार कहते हैं धमकी दी है, मुल्क तोड़ने की, सूबा तोड़ने की, कौम को तोड़ने की। मैं नहीं ये कह रहा, ये तजिया निगार कहते हैं कि उन्होंने कहा है जी कि सिंध में उर्दू बोलने वालों का अलहदा सूबा जो है वो होना चाहिए, और अगर ये सूबा ना बना तो ये मुल्क भी बन सकता है। तो इसका मतलब तो सारी बात है कुछ इस तरह का ही होता है कि पाकिस्तान जो है वो टूट जाएगा। इस पर आज हम बात करेंगे। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से रब्ता किया गया, हमने कोशिश की कि यहाँ से उनके किसी तर्जमान को, किसी स्पोक्स पर्सन को, किसी नुमाइंदा को कहें कि वो आएँ यहाँ पर आके अपना जो है वो नुमाइंदगी करें, मगर गालिबन उन्होंने मुनासिब नहीं समझा। या वो प्रोग्राम उनके लिए बहुत छोटा है, टेलीविज़न जो है उनके लिए छोटा है, या उनके पास कोई बात नहीं होगी करने के लिए, या गलती से शायद अल्ताफ़ हुसैन साहब ये बयान दे गए होंगे जिसको कवर करने के लिए उन्होंने ये सोचा हो कि अब बात नहीं होगी उनके पास। मेहमानों की तारीफ़ की तरफ चलता हूँ। उसके बाद हम बैरिस्टर अमजद मलिक साहब जो हैं उनको टेलीफोन लाइन पे लेंगे और उनसे जो है वो साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ के हवाले से और अल्ताफ़ हुसैन के बयान के हवाले से थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं। उस्मान यूसुफ साहब जो हैं वो हमारे दरमियान मौजूद हैं, जो कि चेयरमैन हैं पाकिस्तान यूथ फाउंडेशन के, नौजवान तजिया निगार हैं। इनके साथ तशरीफ़ फरमाएं जी बैरिस्टर महमूद खान साहब, जो कि मुशर्रफ साहब की पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग बरतानिया के लीगल एडवाइज़र हैं। अमजद मलिक साहब हैं जी हमारे साथ लाइन पे। अमजद मलिक साहब को जी अभी हम टेलीफोन लाइन पे लेंगे। बैरिस्टर महमूद खान साहब, आपसे अगर गुफ्तगू का आगाज़ जो है वो किया जाए जी। परवेज़ मुशर्रफ साहब का हॉस्पिटल में अचानक चले जाना जी, और अल्ताफ़ हुसैन साहब का आज जो बयान आना, शर्जील मेमन साहब कहते हैं जी कि उस मामले को हटाने के लिए, तवज्जो हटाने के लिए जो ये अल्ताफ़ हुसैन ने ये जो बयान दिया है, और परवेज़ मुशर्रफ वाला तजिया निगार और सियासतदान और आपके मुखालफीन और बिलावल भुट्टो ख़ासतौर पर ये कहते हैं जी कि ये सारा ड्रामा है। क्या कहेंगे आप? देखें, इस किस्म की स्टेटमेंट करना और बिलावल भुट्टो साहब को काबिल अज़ वक्त ऐसी बात करना, इस एक्चुअली आई वुड से कि बहुत ही जो है ना सियासत में, अगर कहते हैं सियासी लैंग्वेज में, बड़े इमेच्योर किस्म का जो है स्टेटमेंट है। देखिए, ये बड़ी सीरियस बात है। एक आदमी को हार्ट अटैक हो रहा है, हॉस्पिटल जा रहा है, और आप इस किस्म के कमेंट जो कर रहे हैं पॉलिटिकली कि ये सब एक ड्रामा है जी, ये हो रहा है वो। अगर अल्लाह ना करता, अभी तो उनकी ऑब्वियसली थोड़ा स्टेबल हो चुके हैं, अगर स्टेबल ना होते, इससे ज़्यादा अगर बात कुछ हो जाती, तो आप फिर कैसे फेस दिखाते कंट्री को कि आप इतना बड़ा जो है बयान दे रहे हैं। और देखिए, आपको एक बात याद रखनी होगी कि ये खुद अपनी मर्जी से गए थे,
मार्च में खुद अपनी मर्जी से गए थे। इनफैक्ट बहुत सारे लोगों ने इनको कहा कि आप ना जाएं, आपके वहाँ पे बड़े मसले मसाइल बनेंगे, और उन्होंने कहा नहीं, जो मसले मसाइल बनने हैं मैं वहाँ जाऊँगा, फेस करूँगा। और जब से वो गए हैं उसको फेस कर रहे हैं। मैं इनफैक्ट उनके साथ गया मार्च में जब ये डेलीगेशन गई, और इनफैक्ट बहुत सारे लोगों ने उन्हें कहा कि आप ना आएँ, आप आराम से बैठे हुए हैं, बैठे रहें, तो क्या ज़रूरत है आपको यहाँ आने की। लेकिन वो क्योंकि वो सच्चे आदमी थे, अपना नाम क्लियर करना चाहते थे, तो वो बेसिकली वो खुद गए वहाँ पे। अब जब ये बातें उनको पता था कि होनी थी, तो जब एक आदमी जा रहा है, उसको पता कि ये मुझे मुश्किलें पैदा होंगी, तो फिर वो ये ऐसा ड्रामा क्यों करेगा। लेकिन जो बात है हमारे पाकिस्तान सियासतदानों की, हमारे लोगों की, हम बात अभी जो है ना, वो हमारे पास फैक्ट्स नहीं है कि क्या हुआ उनको, यानी कि डॉक्टरों की उन्होंने कोई ओपिनियन नहीं ली है कि ये क्या इनको ये प्रॉब्लम हुई है या नहीं है, उससे पहले ही बयानबाजी शुरू हो जाती है। अभी ये अमजद मलिक साहब जो है वो हमारे दरमियान एक अहम तरीन शख्सियत, दिलचस्प शख्सियत, क्योंकि इनके तजियात भी जो है वो बड़े दिलचस्प होते हैं। आज ये देखते हैं कि क्या कहते हैं, इनसे बात करते हैं। बैरिस्टर अमजद मलिक साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बैरिस्टर साहब, ये बताइए कि साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ साहब के हवाले से आपने मुख्तलिफ चहमगोइयाँ सुनी, और आज शजील मेमन जो है वो ये कहते हैं कि इस मामले को ठंडा करने के लिए या इस मामले की तवज्जो को हटाने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए अल्ताफ़ हुसैन साहब ने जो है वो आज बयान दिया पाकिस्तान तोड़ने का। आप सर क्या कहेंगे इस हवाले से? नहीं, मेरे ख्याल में इसको अलग-अलग ही देखना चाहिए। अल्ताफ हुसैन साहब का बयान कोई बहुत नई बात नहीं है, वो ऐसी बातें करते रहते हैं। पहले भी वो, अगर उनका दिल्ली में खिताब आप सुने इंडिया में किया गया, तो उसमें भी कुछ ऐसी बयानात वो देते रहते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह है, अपनी स्टेक पे नजर रखते हैं, और कराची की पॉलिटिक्स में उनका एक मकाम है, तो उस लिहाज से वो बयान देते। जब भी इनको लगता है कि मेरी पार्टी को कॉर्नर किया जाता है, तो वो एक ऐसी बात करते हैं ताकि वो टेबल टॉक पे ला सकें। सो गवर्नमेंट के लिए वो एक किस्म की आप धमकी समझ लें या तरगीब समझ लें कि आप उनको टेबल टॉक पे लेके आए ताकि वो उनके लोग उनसे बात कर सकें। तो इसका मतलब है कि आप इस बात को डिफरेंट नहीं है, लेकिन इसका मतलब है कि आप इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि हुकूमत ने सख्त बयान है और बैरिस्टर साहब मैं गुजारिश कर दूं, मेरी गुजारिश सुन लीजिए। इसका मतलब है कि आप इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि हुकूमत ने MQM को जो है वो कॉर्नर करने की कोशिश की, और ये उन्होंने महसूस किया, तो तब आके उन्होंने अपनी तवज्जो हासिल करने के लिए ये बयान दिया। नहीं, कराची की लिहाज से अगर सिंध हुकूमत को देखें तो सिंध हुकूमत में ऑपरेशन चल रहा है। सिंध हुकूमत में काफी वो अपोजिशन में है, तो जाहिर है वो एक सियासी जमात है, तो एक उनको जब भी उनको हर कोई अपने अपने स्टेक पे नजर रखता है। वहाँ पे ANP का भी रोल है, पीपल्स पार्टी का भी रोल है, और MQM का भी रोल है। तो जाहिर है एक ऑपरेशन हो रहा है वहाँ, तो जो जिसको ये लगेगा कि हमारे साथ बात नहीं की जाती और उनकी वहाँ स्टेक भी है, तो इस तरह के फिर बयानात आते हैं। लेकिन ये बयानात एक्सेप्टेबल नहीं है मेरे ख्याल में। लोग सिस्टम में रहते हुए अपनी जद्दोजहद करें और अपने बात करें, जाके वो अपने जो फोरम्स मौजूद है, मीडिया है, आज़ाद मीडिया है, कोर्ट्स हैं, पॉलिटिकल सिस्टम है, आगे बल्दियाती इंतखाबात आ रहे हैं, तो बल्दियाती इंतखाबात में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। जो पॉपुलर है वो उनका मैंडेट तो नहीं ना कुछ छीन सकता। ठीक है, अब परवेज़ मुशर्रफ साहब की अगर बात की जाए, तो सर परवेज़ मुशर्रफ साहब के हवाले से कुछ तजिया निगार कहते हैं जी कि ये टोटल ड्रामा है, ये ऑलरेडी स्क्रिप्ट तयशुदा है। क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, मैं ड्रामा तो नहीं कहूंगा। 31 जुलाई 2009 के फैसले के बाद मुशर्रफ साहब का ट्रायल एक ना एक दिन तो होना ही था। असल मसला टाइमिंग का है। मेरे ख्याल में टाइमिंग थोड़ी सी अर्ली थी। क्या हम मुशर्रफ साहब को फेयर ट्रायल दे सकेंगे, ये दूसरा बहुत बड़ा क्वेश्चन था। क्योंकि जब आप इंसाफ की बात करते तो इंसाफ मुशर्रफ साहब भी उतने ही हकदार हैं जितने बाकी लोग हैं। जितने मर्जी उन्होंने गुनाह किए हुए हैं, तो मेरे ख्याल में वो फेयर ट्रायल के हकदार हैं। तो अगर आप डेवस का ट्रायल देखें तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान अभी उस पुख्तगी के मराहल में से गुजरा है जहां पे फेयर ट्रायल के ऊपर जो है काफी सारी काम होना अभी बाकी है। प्रोसिक्यूशन को इन्वेस्टिगेशन से सेपरेट करना है, अदालतों को निचली सतह तक लेके आना है जहां पे आजादाना एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस हो सके, और फिर ऑटोनॉमी अभी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में अदलिया को इंतजामिया से प्योरली आजाद और पाक करना है। तो मेरे ख्याल में फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, तो मेरे ख्याल में अभी कब्ल वक्त था, लेकिन चल रहा है। तो अभी वो बीमार हो गए हैं, तो मेरे ख्याल में कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लोग आप देखें, हजारों लोग
रोजाना पेशियां नहीं जाते और मेडिकल सर्टिफिकेट भेजते हैं पाकिस्तान में। मेरे ख्याल में अगर जरदारी साहब के मेडिकल सर्टिफिकेट का अंदाजा लगाएं तो मेरे ख्याल 400 से ज्यादा है जो उन्होंने डिफरेंट केसों में पेश किए हैं अदालतों में एडजर्नमेंट करवाने के लिए। तो मुशर्रफ साहब का ट्रायल अभी कबल अज वक्त है, मेरे ख्याल में अर्ली शुरू कर लिया गया है, और अगर इंसाफ पूरा अगर करना है तो पाकिस्तान का सिस्टम शायद पूरा इंसाफ करने के अभी उन मराहल के करीब नहीं है। अमजद मलिक साहब ये बताइए, चाहिए पूरा इंसाफ करने। अमजद मलिक साहब ये बताइए कि क्या आप समझते हैं कि जिस तरीके से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब मुआहदा कर इसी तरह वो भी बीमार हुए, हॉस्पिटल में गए, फिर उनको भी बाहर जो है वो शिफ्ट किया गया, उसके पीछे एक मुआहदा था, मुआहदा की जिसका इनकार होता रहा, उसके बाद मुआहदा सामने आ गया, फिर वो मुआहदा 10 साल का था, उन्होंने कहा जी ये 10 नहीं 5 साल का है। नहीं मैं सवाल कर रहा हूँ ना, मैं सर सवाल मैं अमजद मलिक साहब मैं सवाल कर रहा हूँ। सर एक मिनट सर सुन लीजिए, मेरा सवाल सुन लें सर। अमजद मलिक साहब हेलो, अमजद मलिक साहब मेरा सवाल सुन लेना, फिर आप जवाब दे दीजिएगा ना। सवाल ये है कि क्या आप समझते हैं कि जिस तरह माजी में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने मुआहदा करके वो मुल्क छोड़ के गए, इसी तरह आप समझते हैं कि ये मुआहदा जो है वो होकर भुट्टो घुटने घसीटता रहा है अदालतों के, तो फिर अपने जर्नैल को कहे ना कोर्ट में जाए, जाके अपना बात लड़, फिर अपना रहने देना, मुआवजा नहीं थी। इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर और पेशा आदमी में फर्क होता है सर। मैं तो एक सवाल कर रहा हूं, आर्मी चीज है, उसके ट्रायल नहीं चलना चाहिए, वो ठीक है। बाद में आपकी मानता हूं कि पोलराइजेशन इतनी है, 30-32 साल फौज ने हुकूमत की है, आप छोटे लेवल के फौजी अपने ऊपर ट्रायल समझते हैं मुशर्रफ का, तो वो ठीक है आपकी बात, और उसके ऊपर कोई ना कोई गुफ्तशनीद हो सकती है, सियासी जमातें या इस तरह के हुकूमतें जहां पे कमजोर इकोनॉमी हो या लोगों की ज्यादा इंटरफियरेंस हो, तो इस तरह की बातें होती रहती है। जब मुल्क से बंदे मार के रेमंड डेविस चला गया तो मुशर्रफ के भी जाने में कोई क्या असराई नहीं होनी चाहिए। अच्छा भी जा सकता है, मगर इसमें तजिया थोड़ा सा दे दें क्योंकि आपके पास भी बड़ी अंदर की तजिया मैंने दे दिया भाई कि जब रेमंड डेविस बंदे मार के दियत दे के जा सकता है तो मुशर्रफ के ऊपर तो अभी कोई ट्रायल शरायल चल भी नहीं रहा, अभी तो ट्रीजन का ही मुकदमा है, सिर्फ आर्टिकल 6 की कार्रवाई है। तो इसका मतलब है कि जो अगर ये मुशर्रफ साहब पाकिस्तान से आ जाते हैं, चाहे वो मुआहदा हो या चाहे कोई भी कमिटमेंट हो, तो कुछ सवालिया निशान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के लिए खड़ा होता है सर जी। पाकिस्तान में अभी मौजूद है हक साहब, मुशर्रफ साहब सर मैं तो नहीं है सर, मेरा अगर आप अमजद मलिक साहब सवाल पूरा होने देंगे ना तो आपको समझ आ जाएगी। मेरा सवाल ये है कि अगर हम परवेज मुशर्रफ साहब को मुआहदे के तहत या वैसे मुल्क से जाने की इजाज़त दे दी जाती है, तो क्या आप समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के लिए कोई सवालिया निशान बनता है? मेरे ख्याल में मुआहदा कोई नहीं होगा इस तरह का, वो ऐसे ही एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से नाम निकाल देंगे, वो मुल्क से बाहर जा सकेंगे इलाज के लिए या अपनी वालदा को मिलने के लिए। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कोई मुआहदा आएगा कि जी केस ही बिल्कुल खत्म कर दें और उनको जाने दें, ऐसा नहीं होगा। ऐसा हो सकेगा कि उनका नाम, क्योंकि अभी ट्रायल चल रहा है, वो मुजरम नहीं हुए, अभी मुलजम है और उनका ट्रायल चल रहा है, तो ये हो सकता है कि उनके ऊपर से वो एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में से नाम निकाल लिया जाए ताकि वो अपने इलाज के लिए मुल्क से बाहर जा सकें। तो ये पॉसिबल है, ये कानूनी भी है, इसमें कोई मेरा गैर कानूनी बात भी नहीं होगी। ठीक है, आप एक कानूनदान है, आप समझते हैं, आप पाकिस्तान की अदलिया को भी बड़ी अच्छी तरह समझते हैं, ये जो बड़ी टाइमिंग, आप अगर ख़ास तौर पर अगर आप देखें टाइमिंग कि जिस तरीके से उन्होंने घर से निकले, रास्ते में से हॉस्पिटल गए, फैसला महफूज हुआ, फैसले को रोका गया, ये मतलब कि थोड़ा सा आपको क्या लगता है कि ये पहले से प्री प्लान था या ये हादसाती तौर पे हुआ? एडजर्नमेंट कल्चर जो है ना पाकिस्तान में, एडजर्नमेंट कल्चर बहुत ज्यादा है। पेशी लेना, तारीख लेना एक इतना छोटा सा ये काम है पाकिस्तान में कि आप उसके ऊपर ना ही इतनी क्या सराहियां करें तो बेहतर है। पाकिस्तान में ये चलता है कि लोग नहीं जाते और मेडिकल सर्टिफिकेट भेज देते हैं, लेकिन मुशर्रफ साहब अस्पताल में हैं तो हमदर्दाना तौर पे अच्छा नहीं लगता कि हम क्या सराही करें कि वो बीमार नहीं है या वो बीमार हैं। आप उनके ऊपर छोड़ें, उनके डॉक्टरों पे छोड़ें। पाकिस्तान में ये आम है कि लोग कोर्ट नहीं जाते और मेडिकल सर्टिफिकेट भेज देते कि मैं बीमार हूँ, दाखिल हूँ अस्पताल में, आगे आगे कर दिया जाए केस, तो ये आम है ये बात। तो मैं पहले ही आपको कह चुका हूँ कि मेरी जाती राय ये है कि मुशर्रफ के ऊपर मुकदमा जो है उसकी जो टाइमिंग जो है वो अर्ली है जरा। अगर मैं होता एडवाइस करने वाला या मैं ये इसको डील कर रहा था तो शायद मैं थोड़ा डिले करके करता इसको, बाकी चीजें पूरी करता जो लवाजमात हैं एक फेयर ट्रायल देने के लिए। ठीक है अमजद मलिक साहब, आप ये बताइए कि ये परवेज मुशर्रफ साहब के केस के हवाले से
क्या आपको फौज जो परवेज मुशर्रफ साहब को सपोर्ट कर रही है, इस हवाले से कोई बदबू आती है आपको? मुझे नहीं लगता। फौज में छोटे लेवल पे अनरेस्ट लाजमी है, उनका चीफ रहा है, पर मुझे नहीं लगता कि फौज एज अदारा कोई ऐसी बड़ी बढ़क मारेगी जिसको वो संभाल ना सके। नए नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तैनात हुए हैं, काफी सारे उनके जो सीनियर लेवल के जो ओहदेदार हैं वो रिटायर हो चुके हैं, तो मेरा नहीं ख्याल फौज अपने चीफ को छोड़ के पुराने चीफ के पीछे खड़ी होगी। वो इस तरह होता नहीं है दुनिया में। एक नया चीफ कमांड ले चुका है, फौज उसके पीछे है, उसने फैसला साजी करनी है सारा कुछ। मेरा नहीं ख्याल कि मुशर्रफ के ऊपर, उसके ट्रायल के ऊपर को फौज जो है ऐसे ही अनरेस्ट होती फिरेगी। फौज को और बड़े हैं काम करने वाले, लेकिन पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन या पॉलिटिकल कॉम्प्लिकेशंस होती हैं हर बात में। आप किसी का भी ट्रायल शुरू कर लें पाकिस्तान में, जरदारी साहब से लेके अल्ताफ साहब जो जितना मर्जी जितने भी पॉलिटिकल फिगर्स हैं जिन्होंने हुकूमतें चलाई हैं या की हैं, उनका ट्रायल शुरू करेंगे तो लामहला उनकी जो रूट्स होती हैं, उनकी जो जड़ें होती हैं, वहां से फिर इक्का दुक्का वाकयात, इक्का दुक्का चीजें निकलती हैं, तो वो लाजमी, वो नेचुरल है। आप बेफिक्र रहे, मेरा ख्याल फौज इस तरह की कार्रवाइयों में नहीं इस तरह सामने। पाकिस्तान के बहुत अहम तरीन तजिया निगार को आज मैंने खुद सुना, उन्होंने ये कहा कि साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान चौधरी इफ्तिखार साहब जो हैं, ये उन्होंने बहुत से इनके रास्ते में कांटे जो है वो बिछाए, इन्होंने अपना बदला लिया, इन्होंने ग्राउंड ऐसी तैयार कर दी है कि मुशर्रफ साहब को फंसा दिया गया है और वो चुप करके अब साइड पे बैठ के हैं। आप इस बारे में क्या कहेंगे? नहीं, अब वो तो नहीं है ना मौजूद। अगर उन्होंने रास्ते में कांटे बिछाए हैं तो नया चीफ जस्टिस निकाल ही तो सकता है ना। तो अदालत जो है, इंसाफ के दरवाजे तो कभी बंद नहीं ना होते। तो अब आप सुन ही रहे हैं मुझसे कि मैं कह रहा हूं कि फेयर ट्रायल करने के लिए काफी सारी चीजें चाहिए। तो आपको पता भी है कि हुकूमती पार्टी या उनके साथ तल्लक के बिना के ऊपर इस तरह की ब्रेव और इस तरह की बातें तभी करते हैं ना जब आपको लगे कि अदलिया इंसाफ करती है। तो इंसाफ किसके घर की बंदी तो नहीं है। मुशर्रफ साहब भी उतने इंसाफ के हकदार हैं जितने बाकी लोग हैं, तो बेफिक्र हैं। अदलिया अगर आजाद और आजाद काम कर रही है तो मुशर्रफ साहब को ऐसे ही तो फांसी नहीं लगाया जा सकेगा कि कोई चाहे और वो फांसी लग जाए। इस तरह तो नहीं होता दुनिया में। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा अगर हम अमजद मलिक साहब, इसके अलावा आखिर में सर ये बताइए कि जिस तरीके से सऊदी अरब की हुकूमत इन्वॉल्व होकर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को मक्खन में से बाल की तरह निकाल के ले गई, क्या इसी तरह अमेरिका और सऊदीया भी जो है इन्वॉल्व होकर कुछ अपना किरदार अदा कर सकते हैं? भाई, अगर उन वाकई बीमार हैं वो और उनका बोर्ड ये कहता है कि उनको मेडिकल इलाज के लिए मुल्क से बाहर जाना चाहिए, और अगर सऊदी अरब, अमेरिका या कोई और, कनाडा, नाइजीरिया, सूडान को पाकिस्तान में आके कहते हैं कि सारा आप हमदर्दना गौर करें, तो उनका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से निकल जाएगा और वो चले जाएंगे इलाज करने। क्या है, अब आगे उनकी मर्जी है कि वो अदालत में पेश होते हैं अपनी पेशी के ऊपर इलाज के बाद या नहीं होते हैं तो वो पाकिस्तानी शहरी के तौर पे अपना रोल प्ले करेंगे और एक जिम्मेदार शहरी होने का सबूत देंगे। नहीं होंगे तो वो पाकिस्तान से अपने तल्लुक को इनडायरेक्टली इस्तेमाल करेंगे जैसा कि बाकी सियासतदान करते हैं। तो आप बेफिक्र रहें, जो भी होगा कानून का दायरा जो है सबके लिए बराबर होता है। अगर वो चाहेंगे तो वो अपना नाम क्लियर करने के लिए कोर्ट में पेश होंगे और उस ट्रायल को भुगतेंगे। और अगर वो ट्रायल पूरी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया देखेगी, जहां कहीं इंसाफ होता नजर नहीं आएगा, और आप और मैं ही नहीं छोड़ेंगे, लेट अलोन बाकी लोगों को, आप और मैं ही कहते जाएंगे कि यहाँ इंसाफ नहीं हो रहा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब बैरिस्टर अमजद मलिक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और अपना मौक़िफ़ जो है पेश किया। आपके मौक़िफ़ से इत्तफाक करना ना करना थैंक यू, मेरा भरपूर हक है और अवाम का जो है भरपूर हक है। उस्मान यूसुफ साहब, आपने अमजद मलिक साहब की बातें सुनी, इन्होंने भरपूर जो है वो मुस्लिम लीग नून को डिफेंड किया। क्यों ना करें भाई, वो मुस्लिम लीग नून के लीगल एडवाइज़र हैं, वज़ीर-ए-आज़म के लीगल एडवाइज़र हैं। क्या समझते हैं कि सर परवेज़ मुशर्रफ साहब के हवाले से ये जो सब कुछ हो रहा है ये तयशुदा है? नौजवान क्या सोचते हैं बरतानिया में रहने वाले? बैरिस्टर मलिक साहब ने कुछ बातें तो काफ़ी हद तक सही कही हैं कि ये बहुत अर्ली स्टेज है आर्टिकल 6 को लेकर उनको ट्रेसन का केस चलाना उनके ऊपर। और दूसरी बात कि जहाँ तक मुशर्रफ साहब का मसला है कि उन पर ट्रायल चलना ही नहीं था चाहिए। 30 इयर्स वो एक आर्मी सर्विस कर चुके हैं और आर्मी मैन के लिए ये बहुत ही शेम की बात होती है कि उस पर ऐसा केस भी चले। ठीक है, तो यही वजह है कि आई थिंक सो कि वो डेफिनेटली अपने रास्ते हॉस्पिटल जा रहे होंगे। तो ये चीज़ मैं ट्विटर पे भी उस दिन पढ़ थे, तेजनगर ने कोड की थी जो उनसे जाके मिला था कि मुशर्रफ साहब को ये गद्दारी का लफ्ज़ जो है ना वो उनके दिल को बहुत चुभा है, तो जिसकी वजह से वो बर्दाश्त नहीं कर सके ये बात, तो वो गए हैं। और दूसरी बात कि
ये नून लीग इसमें ऑफ कोर्स बिल्कुल उनके अपने भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं और वो बिल्कुल कोशिश करेंगे कि ये ट्रायल होने से पहले ही मुशर्रफ साहब भी यहाँ से चले जाएं। इसी में उनकी भी बेहतरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको भी पता है कि एक तो सिक्योरिटी मेजर्स उनको बहुत चाहिए, उनकी सिक्योरिटी लाइफ का बहुत थ्रेट है इस चीज़ को लेके, और दूसरे ट्रायल जब होगा एक पंडोरा बॉक्स खुलेगा। इसमें बहुत ऐसे लोग हैं जैसे कि मुस्लिम लीग नून के साथ भी हैं जो उस वक्त मुशर्रफ साहब के साथ भी थे, बहुत जजेज़ हैं जिन्होंने PCO के तहत हलफ भी लिया था, ठीक है, पुराने जजेस भी हैं, एक्स आर्मी चीफ जो है वो भी हैं कियानी साहब, ठीक है। तो पंडोरा बॉक्स खोलने से बेहतर जो आसान रास्ता है वो उसकी तरफ जाएंगे और अंडर द टेबल डिप्लोमेसी होगी और देखें मुशर्रफ साहब मुआहदा होगा, बिल्कुल होगा। अब जिस तरह माजी में मुआहदे होते रहे, बिल्कुल पाकिस्तान में तो रिवायत है मुआहदा होकर सियासतदान का जाना और फिर वापस आना, ये एक पाकिस्तान में रिवायत है, तो ऐसा ही कुछ इधर भी होगा, लेकिन ऑफ कोर्स अभी बहुत अर्ली स्टेज है। और हम इसी तरफ देखें सऊदी वज़ीर का भी वहाँ पे आना, वज़ीर खारजा का भी, और जिस तरफ सिचुएशन जा रही है तो ये कोई ना कोई मुआहदा होगा। बैरिस्टर साहब किसी हद तक सही है कि ये अभी एक ट्रायल की बहुत ही अर्ली स्टेज पे केस है, तो यहाँ पे एग्जिट लिस्ट से नाम निकाल देंगे ताकि वो हेल्थ के लिए जा सकें और आ सकें। ठीक है, बैरिस्टर महमूद खान साहब, आप बैरिस्टर अमजद मलिक साहब की जो है बातों से इत्तेफाक करते हैं? देखें, बैरिस्टर साहब ने एक बात कही कि वो कहते हैं कि ट्रायल होना चाहिए लेकिन अभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी जुडिशरी इस जो है ना वो सिस्टम हमारा इतना डेवलप नहीं हुआ कि हम इनफैक्ट बेसिकली उनको ट्रायल कर सकें। मैं ये उनसे पूछना चाहता था कि उनके जहन में, उनकी ओपिनियन में कब तक हमारी जुडिशरी इस पोजीशन में होगी। ऑब्वियसली पिछली लास्ट 60 ईयर से तो हम उस पोजीशन में पहुंचे नहीं हैं, तो आई डोंट थिंक ओवरनाइट हम जो है इस पोजीशन में पहुंच जाएंगे, उनका ट्रायल जो है वो बाद में होना चाहिए, ये बात नहीं है। बैरिस्टर साहब, बात ये है कि बेसिकली इंसाफ पे जब आप बात करते हैं तो इंसाफ का पहला जो है ना वो इनफैक्ट डिमांड ये है कि जब आप चार्ज कर रहे हैं, एक आदमी को सिंगल आउट कर रहे हैं, तो आप आर्टिकल 6 का जो सेक्शन 2 जो है 6.2 वो कहता है कि कोई भी एडिंग बैटिंग और कोलैबोरेटिंग जो भी लोग इनके साथ थे उन सब को बेसिकली ट्रीजन का चार्जिंग करना ज़रूरी हो जाता है। और ये फैसला मुशर्रफ साहब ने अकेले नहीं लिया था और ना ही कोई अकेले फैसला ले सकता है। ये आपके जो आर्मी चीफ स्टाफ जो अभी रिटायर हुए हैं वो भी वाइस चेयर आर्मी के थे उस वक्त जब इन्होंने ये फैसला लिया है, और प्राइम मिनिस्टर भी पाकिस्तान का इन्वॉल्व था उस फैसले में, तो ये लोग इसमें क्यों नहीं है? अच्छा, अल्ताफ हुसैन साहब के बयान को कैसे देखते हैं? देखिए, अल्ताफ हुसैन साहब बयानबाजी करते रहते हैं और आई पर्सनली थिंक उन्हें इस किस्म की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए जो इनफैक्ट थ्रेटनिंग किस्म की हो। मगर सर वो तो आपकी पार्टी के तो वो हमायती हैं, वो तो नहीं, जिस तरह थ्रेटनिंग वो आप ये समझ रहे हैं उस तरह तो थ्रेट उन्होंने कही है कि खबरदार मुशर्रफ को जो है वो कोई ना छेड़े, मुशर्रफ साहब तो नहीं, ऐसा तो उन्होंने नहीं किया है। उन्होंने बेसिकली देखिए जैसे तकरीरें सुनी उनकी, देखिए आपने उनके बयान सुने, देखें बैरिस्टर साहब ने एक बात कही कि वहाँ पे ऑपरेशन चल रहा है, ठीक है ना, ऑपरेशन चल रहा है, उस सिलसिले में वो उन्होंने बात की है, इससे मुशर्रफ का कोई लेना देना नहीं है। मुशर्रफ के हालात जो उनको ऐसी स्टेटमेंट की जरूरत, मैं ये बता सकता हूँ आपको, या मेरी ये ओपिनियन है कि ये जो सब कुछ हो रहा है मुशर्रफ के साथ, ये इनफैक्ट है लोगों का ध्यान दूसरी तरफ लगाना। देखिए आप पाकिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान के हालात देखें, इतनी बुरे हालात इस वक्त जा रहे हैं, लोगों को बेसिकली एक दूसरे पास से वो लगा रहे हैं जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है। और आई थिंक ये उसका सिलसिला कड़ी हो सकती है कि बेसिकली मुशर्रफ को ट्राई करें। जब से वो गए हैं, कभी वो बेनज़ीर भुट्टो के केस में डाल देते हैं, वो नहीं हुआ, फिर वो जो लाल मस्जिद वाला वाक़या था उसमें डाल दिया, वो नहीं हुआ तो अब इसमें डाल। अच्छा, आप एक कानूनदान हैं जी, आपने आइन पढ़ा होगा जी जी यकीनन, क्या आप समझते हैं कि मुशर्रफ साहब ने आइन तोड़ा? देखें ये तो नहीं, आप ऐसे इतना सिंपल होता ना, अगर आंसर तो बेसिक इतना सिंपल होता तो वो ट्रायल ना चलती, ये आपको लॉयर की ज़रूरत ना होती, बैरिस्टर की ज़रूरत ना होती। देखें क्या हुआ है, आप उस कॉन्टेक्स्ट में जाकर देखें, ये वो वक्त था जब बेसिकली जुडिशरी पाकिस्तान की, हमारा जो मुल्क है ये जमहूरियत हमारी डेवलप नहीं हुई है, हम एक ट्रांजिशनल पीरियड से गुजर रहे हैं। हम अपने दारों को बेसिकली मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं जो हमेशा नाकाम रहता है। तो एट दैट पीरियड हमारी प्रॉब्लम थी टेररिज्म की, मुल्क में बड़ी सीरियस अभी भी वो प्रॉब्लम है, और वो जब तक उसको टैकल नहीं करेंगे वो जाएगी नहीं। तो मुशर्रफ साहब का ड्यूरिंग दैट पीरियड उनकी जो गवर्नमेंट थी उसको टैकल कर रही थी उस प्रॉब्लम को। हो क्या रहा था कि जुडिशरी इंटरफेयर कर रही थी उन फैसलों में, तो ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं था। इसके लिए बेसिकली उन्होंने ये फैसला लिया, जब आप हुकूमत में होते हैं, पावर आपके हाथ में होती है, आप फैसले लेते हैं। कुछ फैसले जब वक्त गुजर जाता है तो शायद वो फैसले गलत हों, लेकिन ये एक फैसला था उन्होंने उस वक्त उन्होंने लिया, तो उसका ये मतलब नहीं कि आप उनको ट्रीजन के लिए बेसिकली चार्ज करें। देखिए ये कितना गलत लफ्ज है गद्दारी का। अगर आप कहते हैं कि मुशर्रफ साहब गद्दारी, ये वो लोग हैं। मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूँ जी, कॉलर उनसे बात करते थे जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब कहाँ से?
अस्सलाम वालेकुम जनाब, आवाज आ रही है? जी आवाज़ आ रही। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं नजाकत हुसैन शाह वॉकिंग से अर्ज कर रहा हूँ आपको, आपके व्यूअर्स को और मेहमानों को अदाब बरअसलाम। मैं एक तो कमेंट करना चाहता हूँ जी, जी। अमजद मलिक साहब ने जो गुफ्तगू की उसके हवाले से। जी पहली बात यह है कि जो फंडामेंटल क्वेश्चन है मुशर्रफ साहब की ट्रायल के मतलब, फर्स्ट ऑफ ऑल ये सारी इंतकामी कार्रवाई है। दूसरी बात यह है कि क्या कभी आर्मी ने ये जो आर्टिकल 6 है कभी एक्सेप्ट किया है? जैसे आपके सामने कल परसों कराची में पीटीआई ने और पीपल पार्टी वालों ने जो कुछ किया, या आज सूबों की तकसीम की बात हो रही है, और उसके साथ ही आज पिंडी में एक मौलाना साहब जो सुन्नत अल जमात के इमाम थे उनको कत्ल किया गया। अगर ये चीजें एक्सलेट ज्यादा हो जाती हैं, मुल्क को सिविल वार की तरफ दिखला जाता है, तो आप खतरा महसूस करते हैं, आर्मी खतरा महसूस करती है कि मुल्क को टूटने का खतरा है, तो क्या फौज आर्टिकल 6 को देखती रहेगी कि पाकिस्तान टूट जाए और हम आर्टिकल 6 को हाथ न लगाएं? ये कभी भी नहीं हो सकता। मैं आपके चैनल पर तफसीलन कह चुका हूं कि आर्मी कभी भी मुशर्रफ साहब को ट्रायल नहीं होने देगी। उसकी वजह यह है कि आर्मी को मालूम है कि ये सब लुटेरे हैं, इन्होंने इस मुल्क को लूटा है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया नज़ाकत हुसैन साहब, आपका मौक़िफ़ जो है वो हम तक पहुंचा। अगले कॉलर से बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब कहाँ से जी? जी नुमान बात कर रहा हूँ लंदन से। नुमान साहब क्या फरमाइएगा? सर बस इस बारे में बात करनी थी, ये मुशर्रफ साहब के बारे में। मुझे ये समझ नहीं लगती कि ये हमारे जो लीडरान हैं जितने भी बड़े बड़े, जिनके अंदर बिलावल भुट्टो जरदारी हो गए, जिनके अंदर ये क्या कहते हैं अपना जरदारी साहब खुद हो गए, आप किस तरह किसी लीडर के बारे में इस तरह का बयान दे सकते हैं जबकि आपको पता है कि वो एक्स आर्मी चीफ रह चुके हैं, वो उन ओहदों पे फाइज रह चुके हैं जिधर इनके दादा परदादा भी नहीं सोच सकते कि वो कभी पहुंच सके उधर। तो आई मीन कि आप किस तरह मुंह फाड़ के किसी को कह दें बुजदिल? ये लोग वो भूल गए हैं कि ये वही बुजदिल बंदा है जो इनकी माम को। थैंक यू। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया नुमान साहब। यकीनन आपका यही मौक़िफ़ होगा कि ये वही बुज़दिल बंदा है जिसने इनकी माम को जो है वो वहाँ पर आने की पाकिस्तान में इजाज़त दी। ठीक है, ये आपका मौक़िफ़ है, इस पर हम डेफिनेटली ज़रूर बात करते हैं और कंटिन्यू बात अपनी जो है जारी रखेंगे। वक्त हो जाता ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा प्रोग्राम में शामिल होते हैं।